जहाँ चाह वहाँ राह वाली कहावत को चरितार्थ कर दिखाया है भिलाई के रामनगर में रहने वाले मसाजर दिनेश सेन ने। हालांकि दिनेश सिंह जी को दृष्टि दोष है, उन्हें दिखाई कुछ कम देता है, लेकिन उनके हौसले बेहद बुलंद है। इन्हीं बुलंद हौसलों की वजह से दिनेश जी ने कम समय में ही भारी सफलता अर्जित कर ली है। चूँकि मसाजर के नाम पे दिनेश जी को भिलाई दुर्ग ही नहीं अपितु पूरे छत्तीसगढ़ में जाना पहचाना जाता है। क्या छोटे क्या बड़े सभी लोगों द्वारा दिनेश जी की सेवाएं ली जाती है। तो दिनेश जी ने इस सफ़र की शुरुआत कहाँ से की? चूँकि दिनेश जी का कहना है कि शुरुआती जो उनका जीवन रहा है काफ़ी संघर्षों से भरा रहा है। उन्हें किसी तरह की कोई, जैसे आज की तारीख में कहा जाता है कि किसी तरह का उनका कोई गॉडफादर नहीं रहा। उसके बावजूद दिनेश जी ने हिम्मत नहीं हारी और लगातार आगे बढ़ते चले गए। शुरू में पैदल घूम घूम कर मसाज करने वाले दिनेश आज कार में जाकर के लोगों के घरों में मसाज करते। मसाज कराने इनके पास सामान्य वर्गों के अलावा बड़े बड़े पूंजीपति, विभिन्न जनप्रतिनिधि और सरकारी अधिकारी भी लगातार पहुंचते हैं। आइए हम दिनेश जी से जानने की कोशिश करते हैं कि अपने मसाज का जो सफ़र है इन्होंने कहां से शुरू किया। दिनेश जी, आपका कोइन मीडिया न्यूज़ में स्वागत है। सेन जी, जैसा कि आपने बताया हमें चर्चा इंटरव्यू के पूर्व की, चूँकि आपका जो जीवन है शुरुआती दौर काफ़ी संघर्षों से भरा रहा है जी। लेकिन आपके इस संघर्ष के पीछे आपके पालकों द्वारा भी किसी तरह का कोई सहयोग नहीं किया गया। आप अपने स्वयं के बलबूते पर, चूँकि जैसा कि आपने कहा कि पूर्व में आप पावर हाउस स्थित एक दुकान में कार्य किया करते थे जी, तो कैसे आप इस मुकाम तक पहुँचे हैं? ये मैं इस मुकाम तक आने का एक ही रास्ता है, ईमानदारी से मेहनत, कड़ी मेहनत। कोई भी व्यक्ति अगर ईमानदारी से मेहनत करे तो वो कोई भी चीज़ को हासिल कर सकता है। क्योंकि मैं 15 साल पहले जिस शॉप में काम किया करता था, वहाँ मैं शेविंग कटिंग का काम करता था। तो एक ऐसे शख्स आते थे जो सर का मसाज कराते थे मुझसे पहले। तो मेरे मसाजों से इतना खुश हो जाते थे, मुझे बोलने लगे, दिनेश तुम अपना काम क्यों चालू नहीं करते? तो मैं बोलता था, भाई मेरे से कौन कराएगा मसाज, मैं कहाँ जाऊँगा। तो उस समय एक सिख समाज के एक भैया थे मेरे, सिख समाज हमारे लिए, मेरे लिए मैं प्रेरणादायक रहा सिख समाज। तो मैं उन भैया से बोला, तो भैया मेरे से कराएंगे? तो वो बोले, तुम एक काम करो, सबसे पहला मेरा मसाज चालू करो। तो मैं बोला, ठीक है भैया, आप कितने दिन कराएंगे? बोले, जितने दिन तुमको और आगे काम ना मिले। तो बोले ठीक। तो उन्होंने 2 महीना मुझसे, तो उस समय मेरे को 40 रुपये पर डे, 40 रुपये पर डे में काम चालू किया। तो 2 महीना उनका किया पर डे, मेरे पास काम नहीं था। तो बार्बर साहब का जो मालिक था उनको लगा यार अपना काम चालू कर दिया, मेरे यहाँ कहाँ करेगा। तो उन्होंने मुझे अपने शॉप से काम छोड़ने के लिए कह दिया। तो फिर अब मेरे पास तो मालिश के अलावा कुछ नहीं था। तो मैं एक दीवार के किनारे फल मंडी के पास, आप जानते होंगे, वहाँ मटन दुकान है, वहाँ पे मैं एक दीवार के किनारे एक कुर्सी लगा के ऐसे टपरी डाल के सैलून का काम चालू किया। तो उस समय 3 रुपये एक शेविंग का मिला करता था और दाढ़ी कटिंग का हो रहा था 10 रुपये। तो मैंने उस काम को, मेरे पास मालिश नहीं था तो ये भी काम चालू किया। तो लोग वहाँ पे मेरे को दिन भर में 30, 40, 50 दिन भर में शेविंग कटिंग में आ जाता था और एक आग मसाज कर दिया। तो धीरे 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 करते मैंने इस संघर्ष को जारी रखा। जारी रखते रखते मैंने वहाँ से फिर एक दिन अपना कुर्सी पर गया मसाज करने। उस समय मेरे पास आने जाने का साधन नहीं हुआ करता था, मैं पैदल ही आता था, पैदल जाता था। और उस समय 10 रुपये की एक ताँत की झोला आता था, उसमें मैं अपना मसाज का सामान रखा करता था। एक मसाज का मशीन आता है, वो रखा करता था। तो वहाँ से रख के मैं कुर्सी पार गया, वहाँ कुर्सी पार से वैशाली नगर। तो वैशाली नगर में मेरा टर्निंग पॉइंट सबसे पहले चालू हुआ, जलाराम वाले बंटी भैया हैं, उनके छोटे भाई हैं संजू भैया, उनके यहाँ भाभी जी से, संजू भैया के यहाँ भाभी जी से मेरा संपर्क हुआ। तो भाभी जी ने मुझे देखा, पड़ोस के यहाँ आ रहे हैं, क्या करने आते हैं, पूछे मेरे को। मैं बोला, भाभी जी मैं मसाज करने आता हूँ। तो भाभी जी ने मुझे बोला कि भैया आप मेरे भी हस्बैंड के मसाज कर देंगे क्या? मैं बोला बिल्कुल भाभी जी कर दूंगा। तो भैया बोले अभी आ रहे हैं। तो मैंने 2 घंटा, उस समय मेरे पास काम नहीं हुआ करता, तो मैं 2 घंटा इंतज़ार किया भैया का। 2 घंटे बाद भैया आए। तो भैया मुझसे पूछे कितना लोगे, क्या लोगे? तो भैया बोले मेरा करना है पर डे हमेशा परमानेंट, लेकिन सवेरे 5 बजे आना पड़ेगा तुमको। तो मेरे पास तो काम नहीं था। मैं बोला ठीक, कोई बात नहीं भैया, मैं 5 बजे आ जाऊँगा। तो 5 बजे आने के लिए मेरे को 4 बजे उठना पड़ता था। तो 4 बजे उठ के मैं पैदल 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 5 बजे संजू भैया के पास पहुंचता था। फिर धीरे धीरे करते करते उस एरिया में मेरा काम बढ़ने लगा, नाम थोड़ा सा आने लगा। तो एक दिन बंटी भैया के पास गया, जलाराम वाले बंटी भैया हैं अपने, और उनके पास गया। तो बंटी भैया को भी बहुत पसंद आया मेरा काम। तो बंटी भैया ने मुझे SK सुरेश अग्रवाल करके हैं, सुरेश गोयल, उनके पास भेजा मुझे काम के लिए। तो सुरेश गोयल का एक सबसे पहला चीज़ रहा
कि उस समय मैं बहुत थोड़ा पतला दुबला एकदम ऐसा दिखता था। तो मेरे को बोलते हैं, बेटा तू खुद मालिश के लायक दिख रहा है, क्या मालिश करेगा। तो मैं थोड़ा सा शर्मिंदा हो गया उस बात को लेके। फिर भी मेरे अंदर एक जोश आ गया, बोला नहीं अंकल जब ऐसे बोल रहे तो मैं इसको अलग करके दिखाऊंगा। फिर उन्हीं अंकल जी के द्वारा मैं धीरे धीरे काम किया। तो वो अंकल जी को लगता था ये पैदल आता है, क्या करेंगे, तो बोले कुछ गाड़ी वाड़ी ले ले। तो मेरे पास पैसा तो हुआ नहीं करता था, तो मैं 300 रुपये में जलेबी चौक में उस समय गिरबी में साइकिल मिला करता था, तो 300 रुपये में मैंने साइकिल ख़रीदा। 300 रुपये में साइकिल ख़रीदा तो 4 साल मैंने साइकिल से लोगों की सेवा की। तो साइकिल से जाते जाते मैं थक जाता था। तो एक दिन वही सुरेश अंकल फिर मुझे बोले कि बेटा तुम गाड़ी क्यों नहीं खरीद लेते। तो मैं बोला अंकल मेरे पास पैसा नहीं है इतना, मैं कहाँ से गाड़ी खरीदूँगा। तो वो उनके बेटे हैं रॉबी भैया, उनको बुलाए, बोले बेटा ये पैसा लो और जाओ दिनेश को गाड़ी दिला दो। और मेरे अंदर थोड़ा सा घबराहट होने लगा, इतना बड़ा रकम उस समय मतलब 32-33 हज़ार तो बहुत बड़ा बात होती थी। तो मैं घबराने लग गया। तो अंकल जी बोले घबरा मत, जा गाड़ी ले। गाड़ी लिए, गाड़ी लेके मैं बोला अंकल जी आपका पैसा कैसे दूंगा। अंकल जी बोले जैसे तुम्हारी इच्छा। तो मैंने साल भर में उनको 1000, 2000, 1000, 3000 ऐसा कर करके एक साल में उनका 32,000 रुपये छूट दिया। वहाँ से उनका विश्वास मेरे ऊपर इतना जमा कि उन्होंने मेरा मेहनत देखते हुए मुझे एक आशीर्वाद दिया, बेटा एक दिन तुम कार में आओगे मालिश करने, ये मेरा विश्वास है। तो मेरे अंदर वो विश्वास जमा, तो मुझे भी लगा कि अंकल जी का ये विश्वास पूरा करना है। तो मैंने अपने जीवन में बहुत संघर्ष करना चालू कर दिया। तो मैं आज भी सवेरे 3:40 में उठ जाता हूँ, मेरा पर डे मैं 3:40 में उठ के अपना थोड़ा सा व्यायाम करके अपना फिटनेस को ध्यान में रखते हुए शहर में अपना नगर सेवक के नाम से मतलब सेवा करता हूँ, मैं नगर सेवक। तो ऐसा करते करते मेरे जीवन में बहुत से बदलाव आए। कुछ नहीं था मेरे पास, मैं अपने माता पिता के घर से निकला तो उनके आशीर्वाद के अलावा मेरे पास कुछ नहीं था सही मायने में। तो उनके आशीर्वाद है, माता पिता का आशीर्वाद है। संघर्ष जीवन, जो व्यक्ति संघर्ष करेगा वो बहुत आगे जाएगा अपने स्तर में। मान लीजिए मैं सोच रहा हूँ अगर मैं प्रधानमंत्री बन जाऊँ, ऐसे तो ज़रूरी नहीं है क्योंकि मैं अपने स्तर में कुछ और कर रहा हूँ और कुछ और सोचूंगा नहीं। लेकिन आप जहाँ सोच रहे हैं, जिस जगह में है और वहाँ से अच्छा सोच रहे तो ज़रूर आगे जाएंगे, इतना विश्वास है मेरा। क्योंकि दिनेश जी शहर में कई ऐसी दुकानें जहाँ पे मसाज का कार्य किया जाता है, अनेक मसाज से संबंधित ज्ञान रखने वाले लोग हैं, लेकिन क्या वजह है कि लोग आप ही को बुलाते हैं, बड़े बड़े उद्योगपति हो, चाहे नेता हो, जनप्रतिनिधि हो, सरकारी अधिकारी हो, आपके कार्य में ऐसी क्या खूबी है? देखिए इसमें तो मैं हनुमान जी को बिल्कुल, मेरे हनुमान जी हैं। मैं सवेरे प्रतिदिन उठते ही हनुमान जी से एक चीज़ बोलता हूँ कि हनुमान जी आप सेवक हैं श्री राम जी के, तो आप मुझे ही ऐसे आशीर्वाद दीजिए कि मैं जिनका सेवा करूँ उनको इतना फ़ायदा हो, उनका शरीर स्वस्थ हो, उनको मतलब वो फिट रहें। मतलब मैं हनुमान जी के, तो ये हनुमान जी का आशीर्वाद है। और शायद उनका आशीर्वाद की वजह से मैं इतने बड़े बड़े अधिकारियों के यहाँ, उद्योगपति, व्यापारी, आम जनता के पास पहुँच पाया है। क्योंकि यहाँ सबसे बड़ी बात जो एक ये है कि चूँकि दिनेश जी शुरुआती दौर में साइकिल से ही आना जाना करते थे, लोगों के यहाँ जब मसाज करने जाया करते थे तब की परिस्थिति अलग थी और आज की परिस्थिति अलग हो चुकी। आज दिनेश जी जहाँ भी जाते हैं बाकायदा अपनी कार में जाते हैं, साथ में दिनेश जी को चूँकि दृष्टि दोष की समस्या भी है, इसलिए इनके द्वारा अपने पास एक ड्राइवर को भी रखा गया है, जो ड्राइवर इन्हें जगह जगह लाने और ले जाने का कार्य करता है। दिनेश जी मसाज करने के अलावा आप विभिन्न सामाजिक कार्यों से भी जुड़े हुए हैं? जी जी जी, सबसे पहले कार्य किया मुक्ति धाम में जो अंतिम संस्कार में अपना योगदान देते हैं, तो उन लोगों का सम्मान में मैं एक कार्यक्रम देखा मुक्ति धाम में। दूसरा लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल में मरीजों को मैंने 100 किलो फलों का वितरण किया। उसके बाद मैंने 200 बच्चों को स्कूलों में बैग बांटा, 100 तो रामनगर और 100 बैग बांटा मैंने KM1। तो मेरे को प्रेरणा मिलते रहती है और समाज के लोग आते हैं मेरे पास काम लेकर, तो मैं उनको अपने स्तर में या जिन अधिकारियों से मैं करा सकता हूँ, जिनसे मेरी संबंध है, तो उनका सब चलते रहता है। ऐसा ऊपर वाले का है आशीर्वाद। क्योंकि मसाज के कार्य में क्या भविष्य देखते हैं आने वाले समय में? मेरा एक इच्छा है, अगर जिन मैं उद्योगपतियों के पास जाता हूँ, जिन अधिकारियों के पास जाता हूँ, उनका सहयोग हो जाए, तो मेरा एक मकसद है कि मैं उन लोगों को सेवा दे सकूँ एक संस्था के खोल कर। आज मेरे पास पैसा नहीं है, फंड नहीं है, तो मैं हिम्मत नहीं कर पाता हूँ। तो मैं चाहता हूँ एक छोटा सा संस्था मुझे
अगर कहीं से मान लीजिए विधायक जी ही दिला दे या सांसद जी दिला दें या कोई भी ऐसा प्रतिष्ठित आदमी दिला दे मुझे एक छोटा सा संस्था, तो मैं उन लोगों को सेवा करना चाहता हूँ जो अपने शरीर से कष्टदायक हैं। कई लोग पैरालिसिस वाले हैं, कई ऐसे हैं जो अपना कार्य नहीं कर पाते हैं, तो उनको मैं सेवा देना चाहता हूँ। ऐसा मेरा आगे इच्छा है। क्योंकि दिनेश जी, ये भी कहा जाता है कि मसाज के माध्यम से ऐसे कई शारीरिक रोग हैं जिन्हें ठीक किया जाता है, स्थायी रूप से या कहें अस्थायी रूप से। क्योंकि मेरा प्रश्न आपसे ये है कि चूँकि मसाज के माध्यम से बीमारियां ऐसी हैं जो जिस पर अपन नियंत्रण रख सकते हैं या कुछ हद तक काबू किया जा सकता है। जैसे बीमारियों में शुगर, बीपी, गैस, थायराइड, सर्वाइकल, माइग्रेन, साइटिका, विशेषकर पैरालिसिस वाले लोगों के लिए मसाज बहुत ज़रूरी है। आपने कितने लोगों को ठीक किया पैरालिसिस वालों को? मैंने कम से कम 400 केस, इस 15 सालों में 400 केस कम से कम ठीक किए हैं। और कुछ तो ऐसे केस थे जिनको डॉक्टर यहाँ तक बोल दिए थे कि आप इनको घर ले जाइए और सेवा करिए जितने दिन कर सकते हैं। और आज वो शायद सब चल रहे हैं, जिनका मैं सेवा किया हूँ चल रहे हैं। और आपको सबसे अच्छा चीज़ बता रहा हूँ, कोरोना टाइम पे 2-3 फीमेल लड़कियां जो यंग लड़की, उनको भी शिकायत आ गया, जिसमें एक है सेक्टर 6 की, एक खुर्सी पार की है। तो उनको ऐसा हो गया कि वो बेंगलोर तक के चल के आ गए कि इलाज कराने के लिए, लेकिन वहाँ कोई नहीं मिला। मेरा नाम बताया उनको किसी ने, तो मैं गया वहाँ, तो उनको यकीन नहीं होता था कि ये भैया कहाँ ठीक कर पाएंगे। तो मैं बोला, देख बहन, अगर आप करा सकते हो, आप ये मत सोचना कि मैं जेंट्स हूँ या आप फीमेल हैं, अगर आप स्वेच्छा से करा सकते हो उनके घर वालों के सामने और मैं कर सकता हूँ तो मैं आपको ठीक कर सकता हूँ। तो वो राज़ी हो गए। राज़ी होने के बाद 6 महीना उनका सेवा किया मैं। 6 महीने में आज वो दोनों तंदुरुस्त हैं और दोनों फिट हैं। अगर आप चाहें तो आप लाइव बात कर सकते हैं उन लोगों से। और मेरे जितने भी पेशेंट हैं, मेरे पास नंबर है, आप चाहे तो लाइव बात कर सकते हैं। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि मैं आपको किसी चीज़ को बना के बता रहा हूँ, ये जीवन का सच्चाई है मेरा, सच बातों को बता रहा हूँ। मेरी एक आदत है, मैं कभी झूठ नहीं बोलता, ये मैंने जीवन में सीखा है। क्योंकि हनुमान जी सच्चे लोगों के साथ होते हैं, झूठे लोगों के साथ नहीं होते हैं वो। तो मैंने कभी झूठ नहीं बोलना सीखा। ये मसाज की कला आपने सीखी कहाँ से दिनेश जी? चूँकि ऐसा भी कहा जाता है कि अगर कोई मसाजर है और किसी की मसाज करता है तो थोड़ा बहुत भी अगर वो किसी गलत नस को दबा देता है, कुछ होता है, तो इसकी वजह से इसका दुष्परिणाम देखने को मिलता है। तो चूँकि आप तो इसके पारंगत आपने इसमें हासिल की, तो आपने इसे सीखा कहाँ से? ये सीखने का ऐसा है कि हम जिस समाज से आते हैं, सेन समाज से, तो सेन समाज सदा सेवा के लिए ही जाना जाता है। पहले पुराने ज़माने में हमारे बुजुर्ग गांव के जो बोलते हैं अपना क्या बोलते, गौटिया जिसको बोलते थे, उनका सेवा करते थे। तो ये मैं अपने दादाजी से, अपनी मम्मी से, मेरी मम्मी भी करती हैं सेवा का काम, मेरे दादाजी भी करते थे, तो मैं उनसे देखता था, सीखता था। तो मेरे दिल में एक उमंग रहता था कि कभी ना कभी इस काम को करूँगा, और जिस दिन भी करूँगा उस दिन दिल से करूँगा। तो ये उन्हीं का परिणाम है। बाकी तो ऐसे जानकार तो बहुत से लोग हैं, बहुत लोग करते हैं, लेकिन अब उनकी सोच क्या है, उनकी समझ से कैसे करते हैं ये नहीं मालूम। पर मेरी सोच और मेरा विचार इस काम को लेकर एकदम साफ सुथरा। आप देखिए, सेवा का काम ऐसा है कि मैं आपका सेवा कर रहा हूँ और मेरे दिल में किसी प्रकार का कोई खोट है तो मेरा सेवा कोई काम का नहीं है। सेवा होता है, सेवा देखिए, सेवा में पैसा ज़रूर लेता हूँ, लेकिन उसमें दिल से मैं अपना सेवा देता हूँ। पैसा तो ज़रूरत है मेरे परिवार को पालने के लिए, लेकिन सेवा में मेरा दिल से है, तो इसलिए शायद मैं यहाँ तक पहुँच पाया हूँ। मसाज करने के अलावा अन्य शहर में जो विभिन्न कार्यक्रम आयोजित होते हैं, सामाजिक कार्यों में विशेष रूप से देखा जाता है कि आपकी सक्रिय भूमिका रहती है जी। लोगों के उत्थान, महिला जागरूकता को लेकर के, युवाओं को मार्गदर्शन देने से लेकर के तमाम कार्य आपके द्वारा संपन्न किए जाते हैं। विभिन्न कार्यक्रमों में आपकी सहभागिता देखने को मिलती है सामाजिक कार्यों में। तो किस तरह का संदेश आप युवाओं को, आने वाली पीढ़ी को आप देना चाहेंगे? मैं आने वाले युवाओं को यही कहना चाहूँगा, सबसे पहले देखिए, मेरा संदेश सबसे पहले चीज़ है, शराब के ऊपर मैं ज़्यादा फोकस करता हूँ। आज जिस प्रकार से समाज में शराब हावी हो चुका है, हम किसी भी कार्य में जाते हैं तो सबसे पहले शराब का सेवन। तो हमको शराब, मैं समाज को, युवा लोगों को एक ही देना चाहता हूँ कि आप नशा मुक्त होइए पहले।
नशे से मुक्त होइए, क्योंकि जब तक आप नशे से मुक्त नहीं होंगे आप विचार कर ही नहीं सकते किसी चीज़ को, अच्छा चीज़ को आप सोच ही नहीं सकते हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप शराब नशे से दूर रहें। आज मेरे परिवार में खुद ऐसा एक दुखद घटना घट गया कि मैं इसी शराब की वजह से आज मेरे बड़े भाई चले गए हैं। कल की बात है, मेरे बड़े भाई चले गए हैं, उनका बड़ा दुख है मेरे परिवार में, शराब, केवल शराब की वजह से। तो मैं शराब के लिए युवा लोगों को एक ही हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा कि नशे से दूर रहें और सामाजिक कार्यों में अपना सहभाग दे सकते हैं। दिनेश जी, बॉडी मसाज के माध्यम से जैसे कई बुजुर्गों में देखा जाता है विभिन्न हड्डियों से जुड़ी बीमारियां सामने आती है एक उम्र के बाद। जी, युवाओं में भी अक्सर देखने को मिलता है। अब चूंकि कमर दर्द है, पीठ दर्द है, घुटनों का दर्द, विशेषकर महिलाओं में, तो मसाज के माध्यम से इन बीमारियों का उपचार किस तरह से संभव है? ये मसाज के जरिए देखिए, मसाज उम्र के हिसाब से अगर आप मसाज कराते हैं, ये इसमें ऑयल का रहता है। जैसे वात है किसी को तो अपन तिल्ली के तेल से मसाज किए, और विभिन्न बीमारी हैं। और सबसे पहले चीज़ सरसों का जो तेल होता है, ये सबसे बड़ा रोगों को ख़त्म करने में बहुत बड़ा काम करता है। तो ये एक मसाज करने का टेक होता है कि मान लीजिए उम्र दराज है तो उनको कितना प्रेशर देना है, युवा है तो कितना देना है, उनको प्रॉब्लम है तो कितना प्रेशर, सारे खेल प्रेशर का है। देखिए, एक आदमी तेल लिया और रगड़ दिया, उससे नहीं, उनमें प्रेशर देखा जाता है कि आप उसमें कितना प्रेशर देंगे, किस पॉइंट को दबाएंगे, कितने दिन में आराम मिलेगा। तो ये सब सारा खेल प्रेशर का होता है। और बहुत सी बीमारियां ठीक होती हैं। मसाज तो आयुर्वेदिक, हमारे पूर्वज जो पहले जो राजा महाराजा हुआ करते थे, वो आयुर्वेदिक में तो मसाज सबसे मेन है। आयुर्वेदिक में आप जाएंगे तो सबसे पहले आप मसाज देखिए। मैं तो किसी भी पैरालिसिस पेशेंट को अगर हुआ है, उनका कितना % हुआ है, तो मैं ये देख के बता देता हूँ उनको मैं कितने दिन में खड़ा कर दूँगा या नहीं करूँगा। मेरा काम का सबसे पहले चीज़, आपको एक चीज़ और बता दूँ, मैं कभी किसी से ज़बरदस्ती पैसा कमाने की कोशिश नहीं किया। ये मेरा विशेषता रहा है, क्योंकि मैं जानता हूँ जिस परिवार में अगर कुछ तकलीफ में है तो वहाँ आर्थिक स्थिति और मानसिक स्थिति बहुत ख़राब होती है, और वहाँ से आप अगर गलत करके पैसा ला रहे हैं तो वो पैसा आपको फलेगा नहीं। तो मैं इस काम को विशेषकर ये देखता हूँ कि इनको कितनी समस्या है और ये कितने पैसा मुझे दे सकते हैं या नहीं दे सकते। कई बार तो ऐसा है कि मैंने निःशुल्क भी किया है, निःशुल्क भी किया। कई ऐसे परिवार हैं जहाँ मैंने निःशुल्क सेवा दिया है, और आज भी देता हूँ। आज भी मेरे घर में अगर कोई प्रॉब्लम लेके आता है तो मैं उसे पैसा नहीं लेता हूँ, बिल्कुल नहीं लेता हूँ। देते हैं मुझे, ज़बरदस्ती देते हैं, जेब में डाल देते हैं, आप रखिए, लेकिन मैं मना कर देता हूँ। अगर मुझे कुछ हनुमान जी ने दिया है तो कुछ समाज को भी दे सकता हूँ, मेरा इतना तो कर्तव्य बनता है मेरा। तो ये मेरी सोच है। आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे दिनेश जी? मैं आपके दर्शकों को यही संदेश देना चाहूँगा कि आप कड़ी मेहनत करिए, ईमानदारी से मेहनत करिए, और जिस भी परिस्थिति में है संघर्ष करना सीखिए। बिना संघर्ष के आप कुछ नहीं कर पाएंगे। जब तक आप संघर्ष, लोग देखते हैं कि संघर्ष नहीं कर पाते हैं तो कई लोग आत्महत्या कर लेते हैं। तो ये सब चीज़ नहीं, जो कमज़ोर आदमी होगा वो हमेशा आत्महत्या की सोचेगा, और जो संघर्षशील होगा वो हर परिस्थितियों में लड़ेगा। आज मैं देखा जाए तो मैं अपनी तारीफ नहीं करूँगा, लेकिन मैं लोगों के लिए एक प्रेरणा के स्रोत पे बोल सकता हूँ, क्योंकि मेरी दृष्टि इतनी कमज़ोर है कि मैं लोगों को पहचान नहीं पाता हूँ, लोगों को नहीं पहचान पाता हूँ, क्योंकि इससे मेरे को थोड़ा सा तकलीफ होता है नहीं पहचानने से। सामने वाला सोचता है यार मुझे इग्नोर कर रहा है, पर ऐसा नहीं है। मैं किसी का इग्नोर नहीं करता हूँ, मैं दिल से लोगों से जुड़ा हूँ। इग्नोर मैं उनको बता देता हूँ। आज मेरे परिवार में, समाज में, दोस्त यार, फ्रेंडली में सब जानते हैं कि दिनेश को ये प्रॉब्लम है, तो आते हैं, खुद मेरे से मिलते हैं। तो मैं चाहूँगा जैसे मैं संघर्ष किया हूँ, आप भी संघर्ष करिए अपने स्तर में और आगे बढ़िए। ये थे हमारे साथ प्रसिद्ध मसाजर दिनेश सेन जी, जिन्होंने अपने संपूर्ण जीवन से संबंधित, जीवन से जुड़ी तमाम बातों की जानकारियां दी और इस मुकाम तक पहुंचने के पीछे इनका कितना संघर्ष रहा इसे विस्तार से बताया। दिनेश सेन जी का एक ही कहना है कि शराब से जो जितना दूर रह सका उसने उतनी ही कामयाबी हासिल की। शराब के साथ साथ दिनेश सेन ने लोगों से यह भी अपील की कि सभी तमाम प्रकार के नशों से दूर रहे। नशे से दूर रहने के उपरांत ही आदमी अपनी सफलता की सीढ़ी चढ़ सकता है। दिनेश सेन के लगातार प्रयास और मेहनत की बदौलत दिनेश सेन आज अपना काफी नाम कमा चुके हैं। लोगों द्वारा इनसे सेवाएं ली जाती हैं। और दूसरी महत्वपूर्ण बात एक है, क्योंकि जो पैसे से कमजोर रहते हैं उनकी जो मसाज से संबंधित कार्य दिनेश जी द्वारा, इस कार्य को इन्होंने लगातार जारी रखे जाने की
जानकारी दी है। साथ ही यह भी बताया कि इस मसाज के इस कार्य में अन्य लोगों को भी, जिससे लोग अपनी रोजी रोटी के लिए एक आय का साधन ढूंढ सके।